क्यों लेकर आए उसे? एक और काम, तो क्यूमैन को मनाने का एक और मौका। तुम्हें डर नहीं कि वह तुम्हारा काम बिगाड़ देगी? छोड़ो, बस एक और निकाले जाने वाला हिस्सा है। बॉस लिन, समय हो गया है। बॉस गाओ। बॉस लिन, स्वागत में चूक हुई, क्षमा करें। आइए, बैठिए। ठीक है। आइए। क्यूमैन आज नहीं है? मैनमैन मुश्किलों में और मजबूत होती है। जब नहीं मिलना कहती है तो नहीं मिलेंगी। जितना ज्यादा दबाव डालोगे उतनी ही नाराज हो जाएंगी। पहले से ही आपकी कंपनी से नाराज थी, अब तो एक बात भी नहीं सुनती। मैंने क्या कहा था? अगर मेरे पिछले 2 दिन के व्यवहार से क्यूमैन नाराज हुई है तो कृपया मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लें। आपकी गलती नहीं है। यह हमने क्यूमैन के लिए कांस जाने के लिए डिजाइन किया गया ज्वेलरी है, कृपया उन्हें दे दें। यह मैंने क्यूमैन के लिए बनाया डिजाइन है, अगली बार मिलने पर खुद दूंगा। वो इन दिनों मूड में नहीं है, इसलिए मैं वाकई माफी चाहता हूं। बॉस लिन, मुझे पता है आप बेहद व्यस्तता में ही आए हैं, लेकिन शायद मुझे आपको खाली हाथ लौटाना पड़ेगा। बॉस गाओ, अगर आपने किसी और के साथ काम करने का फैसला कर लिया है तो कृपया हमें जल्द बता दें। मैं अपने उद्योग के भरोसे की कसम खाता हूं, बिल्कुल नहीं। डोंगचेन और क्यूमैन की साझेदारी में ईमानदारी है, और क्यूमैन के साथ हमारी साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो नए करार के बारे में कृपया बॉस गाओ गंभीरता से विचार करें। इसकी चिंता न करें, मैं खुद डोंगचेन के साथ काम करने के पक्ष में हूं। क्यूमैन को भी मैं मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आइए, चाय पीजिए। जिंगयान, तुम अभी तक क्यों आए? कोई बात नहीं, क्यूमैन अभी तक नहीं आई है। तुमने यह कैसे किया? मेरी तस्वीर भी ऊपर है। मुझे सर्वशक्तिमान GAQI कहो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। क्या धक्का मचा रहे हो? कुमान जी, इधर देखिए कुमान जी। चलिए अंदर चलते हैं, बॉस यांग अंदर है। इधर देखिए कुमान जी। मत जाइए। माफ कीजिए। अब क्या करें? मेरे साथ आओ, हॉल में उनका इंतजार करते हैं। नमस्ते, आपका पहचान पत्र दिखाइए। ठीक है, आइए, पहचान पत्र दिखाइए। नाम क्या है? गु लीकियान। अंदर आइए। धन्यवाद। नमस्ते। आप लोग क्या करते हैं? पत्रकार इस तरफ से आए, यहां आओ। माफ कीजिए। क्षमा करें। क्या हुआ? देखा, बॉस लिन की सचिव। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। जब भी वो होता है, बॉस लिन जरूर आसपास होते हैं। वह यहाँ कैसे आ गया?
शायद निमंत्रण पर आया होगा। बड़ी मुश्किल से बचे, थोड़ा और होता तो कुमान को देख भी नहीं पाते। उन्हें पता चल जाता। बॉस लिन आ गए हैं। आप आइए। ठीक है, आदरणीय अतिथिगण, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सनशाइन प्रोजेक्ट चैरिटी नीलामी में। हमारी नीलामी अब शुरू होती है। आज हमारी पहली वस्तु है यारिंग ग्रुप के चेयरमैन झांग यूशिन साहब द्वारा दान किया गया ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन। सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट से झांग यूशिन साहब के उदार दान के लिए धन्यवाद करते हैं। ये ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन शुरुआती बोली 25 लाख, 1 लाख की वृद्धि। अब बोली शुरू होती है। कृपया बोली दिखाएं। ठीक है, 25 लाख, 26 लाख। कोई और बोली? ठीक है, 27 लाख एक बार। बिक गया। इस सज्जन को बधाई जिन्होंने हमारी आज की पहली वस्तु खरीदी। आज की दूसरी वस्तु है प्रसिद्ध सील कटिंग मास्टर जो बेहाई साहब द्वारा दान किया गया आधुनिक तैलचित्र। शुरुआती बोली 15 लाख है, वैसे ही 1 लाख की वृद्धि। अब बोली शुरू होती है। कृपया बोली दिखाएं। ठीक 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 50 लाख। इस महोदय ने 50 लाख की बोली लगाई है। 55 लाख। पीछे वाले महोदय ने 55 लाख की बोली लगाई है। लगता है हमारे श्री झो बेई हाई की पेंटिंग को बहुत पसंद किया है। 55 लाख पहली बार। 60 लाख, 60 लाख। इस महोदय ने 60 लाख की बोली लगाई है। कीमत 60 लाख तक पहुंच गई है। 60 लाख। क्या कोई और बोली लगाएगा? क्या कोई और बोली लगाएगा? 60 लाख पहली बार। बिक गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस महोदय को बधाई हो जिन्होंने आज की हमारी दूसरी नीलामी वस्तु खरीदी। क्यूमैन जी, रुकिए। क्यूमैन जी। बॉसलिन, गाओ युआन, वह समकालीन पेंटिंग जो अभी नीलाम हुई, मैंने खास तौर पर क्यूमैन जी को देने के लिए खरीदी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। चीज मैंने नहीं खरीदी, मुझे नहीं चाहिए। डोंगचेन बस अपनी भावना जताना चाहता है आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। मेरे लिए आभार क्यों? डोंगचेन की आज की सफलता में आपका भी योगदान है। ताओ युआन, मेरी आज की यात्रा की जानकारी तुमने ही लीक की है ना? मैंने सच में नहीं की। इसमें आप बॉस गांव को सच में गलत समझ रही है। डोंगचेन का प्रतिनिधित्व करना मेरा काम है। आपकी कंपनी ने जो पारिश्रमिक किया है वह काफी है। क्यों मैन? माफ कीजिएगा बॉसलिन, पेंटिंग मैं क्यों मैन की तरफ से ले लेता हूँ। बॉसलिन की मेहरबानी का शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बाद में बात करते हैं। क्यों मैन? चलो, वहां है। कहाँ है? मुझे आपका रवैया चाहिए। वहां है ना? सही कहा। लेकिन क्या आपने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? कहाँ है? आपके साथ काम करने वालों की भावनाओं के बारे में? क्या आपने कभी बॉसलिन की भावनाओं के बारे में सोचा? इंसान में सहानुभूति होनी चाहिए। तुम्हारे पास संवेदना नहीं है, तुम कैसे अभिनेत्री बन सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अब मुझ पर हमला करने लगे हो? झगड़ा हो गया है। मैं तुम पर हमला नहीं कर रहा हूं। वे लोग जो तुम्हारे काम से सीधे जुड़े हैं, खासकर वे मुख्य स्पॉन्सर, तुम सबको नाराज कर दोगी। स्पॉन्सर स्पॉन्सर, तुम्हारे दिमाग में स्पॉन्सर के अलावा और कुछ है? वो बॉसलिन सामान्य स्पॉन्सर से ज्यादा ईमानदारी दिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं लगाए बल्कि समय और मेहनत भी दी है। इतना अच्छा मौका
कितने कलाकार इसकी ख्वाहिश करते हैं। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। फिर से नाम और पैसा, क्या तुम थोड़ा सा भी मुझे बनाने के लिए कुछ नया ला सकते हो? देश में कितने लोगों को 2 पीढ़ियों में भी नहीं मिलता। मुझे सब मिल गया है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक घर, एक गर्मजोशी भरा घर। ये सब मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा करियर अभी एक अहम दौर में है। हमें और ऊपर जाना है, एक और स्तर तक। बस ये मुश्किल पार हो जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। तब हम अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर देंगे, ठीक है? सच में वे सच्चे हैं। सार्वजनिक करने वाले हैं। साल दर साल, दिन ब दिन मेरी कितनी जवानी बर्बाद होगी। इतने सालों से मेरा कोई प्रेम संबंध नहीं, कोई शादी की खबर नहीं। सब लोग सोचते हैं मैं कोई अजीब हूँ। एक और स्तर तक पहुँचने में कितने साल लगेंगे? अगर नहीं पहुँच पाए तो मेरा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तो बच्चे पैदा करने की सही उम्र भी पार कर चुकी हूँ। मैं एक औरत हूँ। मैं इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं रख सकती। लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो मैं बस चुपचाप तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैन क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता? क्यों मैन? बुरा हुआ, पापराजी है। पापराजी। मत फोटो खींचो। पापराजी है। पापराजी है, जल्दी मेरे साथ आओ। तेजी से मेरे साथ चलो। वहाँ बाईं ओर। ठीक है। आओ आओ। ये किधर गया? वापस चले जाओ। यहां। हम यही इंतजार करेंगे। यह वो रास्ता है जिससे होकर वे होटल से निकलते हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम वहाँ देखो। मैं जाओ जाओ जाओ। कैसा रहा? कैसा रहा? तुम लोग यहाँ कैसे? ठीक है, छोड़ो। ऐसा करो, अपनी जैकेट हमसे बदल लो। जैकेट क्यों बदलनी है? लक्ष्य बदलने के लिए पापराजी है। आओ आओ। ठीक है, पहन लो। चलो चलते हैं। रुको, यह मुझे दे दो। मैं पहले कह दूं, मैंने यह तुम्हें देने के लिए नहीं किया, इसलिए तुम्हें बचाया। चलो चलते हैं। वो कौन है? जल्दी करो। क्यू मैन, मत जाओ। रुको। तुम इस तरफ भागो। यहाँ क्यू मैन यहाँ है। जल्दी करो। भागो मत। क्यू मैन। जिंगयान, यहाँ। जिंगयान। यहाँ। जिंगयान। ठीक हो? आओ, गीले कपड़े बदल लो। माफ करना, बदल लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोग हट जाओ। आज की बात अगर सामने आ गई, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। क्यों ह्यूमन? क्या तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे? डर किस बात का?
मुझे तो रिश्ते के खुलने से कोई दिक्कत नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मीडिया को बताओ, एक मर्द की तरह। लो जियान, गर्म पानी पी लो। शुक्रिया शुक्रिया। तुम वापस आने के बाद से यही रह रहे हो? यह जगह थोड़ी दूर है, लेकिन किराया सस्ता है और मेट्रो स्टेशन से भी करीब है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ का माहौल थोड़ा जटिल है। अभी एक जोड़ा और कुछ बड़े बच्चे भी देखे। क्या ये बहुत शोरगुल नहीं होगा? क्या ये आपके विश्राम में बाधा डालेगा? बिल्कुल नहीं, मैं पहले से ही इसकी आदी हो चुकी हूँ। क्यों नहीं? आप मेरे पास आकर रहें। नहीं, मेरा मतलब है, मेरा फ्लैट 2 बेडरूम वाला है। मैं एक में रहती हूँ और दूसरा बिल्कुल खाली पड़ा है। आप आ जाइए, बस फ्लैट शेयर करने जैसा होगा। हम एक दूसरे की देखभाल भी कर सकेंगे। आपका इलाका अच्छा है, ऑफिस के पास है, वातावरण भी अच्छा है, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं आपका किराया दे दूंगी। कनाडा में आपने मेरी मदद की थी, अब मैं आपकी एक बार मदद कर दूं। आपको बेहतर घर में रहने दूं। मैं भी बेहतर घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दम पर अपनी मेहनत से यह हासिल करूँ, दूसरों पर निर्भर होकर नहीं। चाहे वह दूसरा व्यक्ति कोई भी हो। चाहे वह तुम जैसा हो, जिसके साथ मेरा और तेरा अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा दोस्त। आज वाकई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा इतना व्यक्तिगत समय बर्बाद करवा दिया, और तो और पापराजी के हाथों पकड़े भी जाते जाते बचे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं मैजिक बर्ड हूं, जिसे भी मैं टारगेट कर लूं, फ्रॉगी, बियर, फॉक्स, सबको स्क्रीन पर ही मार गिराऊंगा। पापराजी की तो बात ही छोड़ दो। तो क्या तुम यह अजय मैजिक बर्ड मेरी इस डूबती हुई चूजी की मदद कर सकते हो? ठीक है शुक्रिया। जिंगयान, तुम चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस शहर में मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती हो। विदेश में तो हम एक दूसरे की देखभाल कर सकते थे, फिर अब तो हम शंघाई में हैं। काफी देर हो गई है। आज तुमने मेरे साथ इतना समय बिताया। तुम जल्दी से वापस चले जाओ। फोन। बाहर बहुत ठंड है, तुम उसकी जैकेट पहन कर जाओ। अगली बार वापस कर देना। ठीक है, तो शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। क्या देख रही हो? बहुत सुंदर है। चाइनीज फ्लावरिंग क्रैब एप्पल। शायद यही इस कलाकृति का नाम है। आओ आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही हूं। मैं सीधा क्यों नहीं चल पा रहा? सावधान सावधान, मैं छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं।
तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ठीक है ना? मुझे पहना दो इसे। मुझे यह कृति बहुत पसंद है। सच में? गुजिंगयान ने काफी मेहनत की है। क्या तुम सोचती हो मैं यह आभूषण पहनूंगी तो खास सुंदर लगूंगी? बिल्कुल, बिल्कुल अद्वितीय और सुंदर लगोगी। क्या तुम बेगोनिया के फूल वाली बात भूल गई? सच कहूं तो मुझे थोड़ा भूल सा गया है। तुमने पहली बार कब पुरस्कार जीता था? मुझे भी ठीक से याद नहीं। तुम पहली बार कब अपने पसंदीदा डायरेक्टर के साथ काम किया था? लेकिन मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद है कि बेगोनिया का फूल मैंने तुम्हें पहनाया था। बेगोनिया का भाषा है कठिन प्रेम। प्रेम तो मीठा होना चाहिए, लेकिन मेरा प्रेम तो कड़वा है। मेरा भी तो कम कड़वा नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, हमारा समय बेहतर ही होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में बस इसे ही पहन लेते हैं, ठीक है ना? यह बेगोनिया का फूल वास्तव में बहुत स्टाइलिश है और बहुत चमकदार भी। इसने मेरी गर्दन को भी बहुत लंबा दिखाया है। मैं उस लाल कालीन पर सबसे चमकदार व्यक्ति बनूंगी। प्रिया, तुमने डोंगचेन के साथ अनुबंध नवीनीकरण करने की सहमति दे दी। तुम्हारी मनचाही बात हो गई। खुश हो ना? शुक्रिया प्रिया, धन्यवाद। तुम्हारे डोंगचेन ने क्यूमन के लिए विशेष रूप से जो डिजाइन बनाया है वो उसे बहुत पसंद आया। डोंगचेन के डिजाइनर बहुत प्रतिभाशाली हैं। एआई लियाना और गुजिंगयान दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। क्यूमन को आखिर किसका डिजाइन ज्यादा पसंद है? वो जिद्दी गुजिंगयान। क्यूमन को उसका डिजाइन ही पसंद आया। अप्रत्याशित लेकिन तर्कसंगत। आप भी क्यूमन के स्वभाव से वाकिफ हैं। जो उसे पसंद आए वो सब ठीक, जो नापसंद आए मैं चाहे कुछ भी कर लूं कुछ नहीं हो सकता। तो हम कब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? जैसे ही अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो जाए हम हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है। आओ, सहयोग सुखद हो। बॉस गाओ, वास्तव में शर्मिंदा हूं। ये प्रस्तोता बहुत ज्यादा बोलता है। पहले ही 40 मिनट हो गए। हमारे अनुबंध में केवल 30 मिनट है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन देखो रिबन काटना अभी शुरू हुआ है। क्यों मैं अभी नहीं जा सकती? नहीं तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी, है ना? मुझे थोड़ी छूट दो, अधिकतम 5 मिनट। ठीक है, शुक्रिया। 5 मिनट बिल्कुल ठीक है। शांत रहो, मैं खुद निगरानी करूंगा। ठीक है, ठीक है। अगला हमारे रिबन काटने के कार्यक्रम में आते हैं। सभी अटेंडेंस को आमंत्रित करें। आओ, पूरे हॉल के साथ उल्टी गिनती करते हैं। 3, 2, 1। क्यूमैन। हाँ, तो आज एक बार फिर क्यूमैन का आभार व्यक्त करते हैं जो यहाँ आई। हमारे कई प्रशंसकों के साथ नजदीकी संपर्क में। साथ ही सभी ब्रांच का भी धन्यवाद जिन्होंने हमारे आयोजन का समर्थन किया। तो अंत में सभी अपनी जयकार निकालो। एक बार फिर क्यूमैन को विदाई दो। क्यूमैन। आओ, रास्ता दो, रास्ता दो। अब और नहीं धकेलो। आओ आओ आओ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। चलो, लोगों को रोको।
एक्यूमेन भूतल गैराज में प्रवेश कर चुकी है। सहायता की तैयारी करो। पीछा मत करो, पीछा मत करो, पीछा मत करो, सब पीछा मत करो। ह्यूमन काफी नहीं है, वह निश्चित रूप से अभी भी पार्टी में है। चलो जल्दी चारों ओर ढूंढते हैं। फिर से ढूंढो। शुक्र है मैंने ड्राइवर को प्रशंसकों को दूर ले जाने के लिए कहा, नहीं तो आज छूट नहीं पाती। मैन, तुम ठीक हो ना? मुझे अभी भी थोड़ा दर्द है। तुम मुझे भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए मत कहना। ये पहले से तय था, टाला नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भविष्य में हम ऐसे काम नहीं लेंगे। मैं भी नहीं चाहता कि तुम इतनी थक जाओ। चलो घर आराम करते हैं। अच्छे से आराम करो। फोन उठाओ, फोन उठाओ, लिंजे फोन उठाओ। क्यूमैन जी, क्यूमैन जी। ह्यूमन जी। हेलो हेलो। हेलो, जियान, तुमने मुझे इतने कॉल किए, क्या हुआ? मैं तुमसे पूछना चाहती थी, इस भूमिगत पार्किंग के कितने एग्जिट हैं? अब जरूरत नहीं। तुमने कहा मैंने उस डिजाइनर का डिजाइन चुन लिया है। वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे क्या पता, शायद तुम्हारी फैन है। ह्यूमन, 2 दिन में मैं डोंगचेन के साथ साइन करूंगी। तुम्हें जरूर आना है और पहले जैसा बर्ताव मत करना। बॉस लिंग के साथ ठंडा व्यवहार मत करो। क्रैब एप्पल फूल के लिए मैं आऊंगा, पर इन 2 दिनों में मैंने सोचा मैंने ये ज्वेलरी पहनकर कैसी लगूंगी। बिल्कुल परफेक्ट। दुर्लभ है तुम्हें इतना पसंद आया। अजीब बात है, मैंने डोंगचेन को कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, 2 दिन से कोई जवाब नहीं। तुम उन्हें पहले ज्वेलरी बनाने के लिए कहो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पर अभी मुझे अच्छे से मुंह धोना है। किसने मैसेज भेजा? कोई तुम्हारी फैन तो नहीं? शक है तो साथ देख लो। और ये अनाम है। कहीं तुम और किसी एक्ट्रेस की अंडरग्राउंड अफेयर तो नहीं उजागर कर रहा? बकवास बंद करो। वो छोटी डिजाइनर ने हमारी फोटो खींची। गुजिंगयान, तुम बॉस गाओ तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो। बॉस गाओ। बॉस गाओ, आपने मुझे बुलाया। जब तुम पहली बार हमारी कंपनी में डिजाइन लेकर आई थी, उस समय हमारा शेड्यूल वाकई टाइट था, इसलिए तुम्हारे डिजाइन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। आज मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता हूं। माफी? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर मुख्य मुद्दे पर आते हैं।
तुम्हारे क्रैब एप्पल फूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तुम्हारा बनाया क्रैब एप्पल फूल हमने देखा है, क्यूमन को बहुत पसंद आया। मेरी सलाह है तुम क्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। आप दोनों के करियर में जीत जीत की स्थिति बनाएं। आपका मतलब है मिस ह्यूमन ने मेरे कैमेलिया फूल चुने हैं? हाँ, क्या मतलब मिला है मेरे जैसे एक अनजान छोटे डिजाइनर के साथ काम करने के लिए? बिल्कुल तैयार है। बस हमारी एक छोटी सी अनुरोध है। बताइए बताइए। मैं चाहती हूं कि आप आज जो तस्वीरें ली हैं उन्हें डिलीट कर दें। तस्वीरें? नीलामी वाले दिन आपने हमें पापराजियों से बचाया था, इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप हमारी मदद करने को तैयार होंगे। ये तस्वीरें मैंने नहीं ली है। मिस गू, मैं आपकी चरित्र पर सवाल नहीं उठा रही। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि आपने ये तस्वीरें बुरी नियत से नहीं ली है। मेरी बस एक ही मांग है, इन्हें डिलीट कर दे, एक भी ना बचे। और मीडिया को बिल्कुल न भेजें। मैंने नहीं। वो बॉस गाओ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ, आपने मुझे अंडरग्राउंड पार्किंग में देखा था, लेकिन मैं उस समय फोन पर बात कर रहा था। नहीं नहीं, मैंने सच में नहीं ली। मिस गो, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रही। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने वो तस्वीरें किस मनोज शाह में ली थी। मैं ये बात आपकी कंपनी में भी नहीं उठाऊंगी। मेरी बस एक ही मांग है, इन्हें डिलीट कर दे। लेकिन मैं बेशक अगर मीडिया को ये तस्वीरें मिल गई और उन्होंने इन्हें लीक कर दिया, तो मुझे नहीं लगता मिस गो के साथ मैं इतनी शांति से बात कर पा रही होती। मैं ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। आप अपना ख्याल रखें। किसी भी बात नहीं, मैंने सच नहीं। और हाँ मिस गो, मुझे लगता है आप भी यही चाहेंगी कि क्यूमैन आपके बनाए कैमेलिया फूल पहने। मैडम, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा फोन फटा नहीं? नहीं तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। तुम खुद ही देख लो। मैंने कहा था ना, आखिरकार कागज आग को छुपा नहीं सकता। गुजिंगयान, देखो ये कितना सनसनीखेज है। न्यूज हेडलाइंस। अरे बाप रे, सच में कार में न्यूज हेडलाइंस। मिंगकांग, तुम सब क्या देख रहे हो? खुद ही देख लो। मुझे लगता है ये तस्वीरें कुछ नहीं साबित करती। हो सकता है फोटोशॉप हो, है ना? आजकल आर्टिस्ट और मैनेजर थोड़ा करीब होते हैं। इसमें क्या बुराई है? तुम्हें पता नहीं, आजकल के एंटरटेनमेंट रिपोर्टर वो तो बड़े एक्सपोजर देते हैं। मंडे रिवील, ट्यूसडे रिवील, जानते हो। इंतजार करो खबर का। ये खबर बहुत सनसनीखेज है, सच में।
मेरी हेयर स्टाइल बर्बाद हो गई। तुम लोगों ने महसूस किया हाल ही में हमारे काम के माहौल में बदला। मेरे ख्याल से डिजाइन डिपार्टमेंट में हमारा भविष्य स्ट्राइप पेट की तरह होगा, बेहद मुश्किल हालात में। अब नहीं खाओगे तो खाने लायक नहीं रहेगा। जिंगयान, बताओ तुम दोनों की इस प्रतियोगिता में आखिर जीता कौन? अगर एआई लियाना जीती होती तो क्या उसे खुशी मनानी चाहिए थी और घमंड दिखाना चाहिए था? देखो उसका हमारे प्रति ये नफरत भरा रवैया, ऐसा लगता है जैसे तुम जीते हो। तो आखिर जीता कौन तुम दोनों में से? मुझे नहीं पता, यही तो समस्या है। कल मैंने क्यूयूमैन के मैनेजर से मुलाकात की। उन्होंने कहा क्यूयूमैन ने मेरा डिजाइन चुना था, लेकिन समस्या ये है मुझे कोई सूचना नहीं मिली। और आज सुबह तुमने जो वो स्कैंडल की तस्वीर देखी, उसे शक है कि मैंने चोरी से फोटो खींची और मीडिया को दी। तुमने चोरी से फोटो खींची? तुम तो सेल्फी भी कम लेती हो, चोरी से फोटो कैसे खींचोगी? मैंने समझाया, उसे विश्वास नहीं हुआ। जब कोई यकीन कर ले कि तुमने कुछ किया है, लेकिन तुम ये साबित न कर पाओ कि तुमने नहीं किया, तो समझाने से क्या फायदा? मेरी हेयर स्टाइल तो बर्बाद हो ही गई। जिंगयान, ये तुम्हारी आदत नहीं है। आमतौर पर तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानती। हाँ, हाल ही में मुझे लगता है चाहे क्यूयूमैन का फीडबैक मुझे नहीं मिला या इस अफवाह बनाने वाले का निशाना मैं ही बना हूं, मुझे लगता है मेरे पीछे कोई ताकत है जिसे मैं देख नहीं पाता और जिसका विरोध भी नहीं कर सकता। बस पेंटिंग करना और हॉट पॉट खाना ही सबसे खुशी देता है। चलो अब आगे हैं। हाँ, आए हैं तो अच्छे से खाना खाएं। और एक बात, मैं और एक सहयोगी हमेशा आपका साथ देंगे। हमेशा साथ देंगे। आप लोग अचानक ऐसा कह रहे हैं। मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। आप जानते हैं, आप दोनों मेरे लिए मेरी उस चाइनीज क्वीन कैमलिया की तरह हैं, मेरी जिंदगी में बहुत खास, बहुत खूबसूरत है, सच में। चीयर्स। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बॉस गाओ? वो कुछ तस्वीरों की वजह से क्यूमन के शो की कीमतें गिर गई हैं। लोग मुझसे बीमारी की तरह दूर भाग रहे हैं और ये सब आपकी कंपनी के उस छोटे डिजाइनर की वजह से नहीं है। अगर फिर कोई सोमवार को मिलते हैं वाली बात हो और ज्यादा तस्वीरें आ जाएं, तो सोचिए क्या होगा। आप गुजिंगयान की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। मैं और क्यूमन ने खुद देखा उसे फोन से हमारी तस्वीरें खींचते हुए। मैं समझ नहीं पा रहा, हमने तो उसका डिजाइन चुन लिया था, फिर वो हमारा पीछा क्यों कर रही थी? तस्वीरें लेकर मीडिया को क्यों भेज रही थी? गुजिंगयान ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे लगता है इसमें कोई गलतफहमी है और वह यह भी नहीं जानती कि उसका डिजाइन आपने चुन लिया है। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे अभी इसी समस्या का हल चाहिए। मैं इसे हल कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहता हूं क्यूयूमैन एआई लियाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। मैं सोच रहा था, मैंने भेजा था कॉन्ट्रैक्ट, जवाब क्यों नहीं आया? अब पता चला, आप तो चाहते हैं क्यूमन एआई लियाना के साथ ही साइन करे। क्यूयूमैन को इंटरनेशनल बनना है, डोंगचेन को भी इंटरनेशनल बनना है। इस मोड़ पर एआई लियाना गुजिंगयान से ज्यादा सही विकल्प है। आपके पास कोई तरीका है इसे हल करने का? तस्वीर के कोण और स्पष्टता से देखें तो मीडिया की बात को खारिज करना असंभव नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताओ। उस गु जिंगयान को पूरी तरह से हटा दो। क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं है गुजिंगयान। वह सिर्फ डोंगचेन का एक आम कर्मचारी है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं जाती तो क्यू मैन किसी भी हालत में डोंगचेन के साथ अनुबंध नहीं करेगा, चाहे कोई भी डिजाइनर हो। ये सिर्फ क्यू मैन का रवैया नहीं है, बल्कि मेरा भी है। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, कुछ बात है, मिलकर बात करते हैं। बॉस लिन, कल सुबह कंपनी आने वाले थे। मैं भी तुमसे मिलने आ रहा था। तुम मुझे हर जगह क्यों निशाना बना रहे हो? मैं गाओ युआन से मिला। उसने मुझे बताया कि क्यू मैन ने मेरा डिजाइन चुना है। मुझे कोई सूचना नहीं मिली। और अब एक ताकतवर शक्ति है जो मुझे क्यू मैन और गाओ युआन के रिश्ते को उजागर करने वाला बता रही है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा और किसमें इतनी ताकत है जो इन दोनों अजीब घटनाओं को एक साथ घटा सके। तुम्हें तुरंत सूचना नहीं दी क्योंकि मैं एलियाना को उकसाना चाहता था उसके संसाधनों से क्यू मैन और डोंगचेन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में मदद करने के लिए। तस्वीरों के मामले में मुझे अभी पता चला है, हालांकि मुझे विश्वास है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन अब क्या हुआ है? क्यू मैन का मानना है कि तस्वीरें तुमने ही ली हैं और उन्होंने साफ नाम लेकर कहा है कि तुम्हें स्पष्टीकरण देना होगा। अगर मैं स्पष्टीकरण नहीं दूं, तो क्या होगा? क्यू मैन डोंगचेन के साथ सभी सहयोग बंद कर देगा और क्यू मैन का वर्तमान अनुबंध अभी खत्म भी नहीं हुआ है। शिंगहाओ तक यह कह सकता है कि तुम डोंगचेन की कर्मचारी होने के नाते क्यू मैन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और डोंगचेन पर मुकदमा कर देगा। डोंगचेन की अपनी किस्मत है जो हमेशा डोंगचेन के लोगों के हाथ में रहती है। तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। दबाव मत लो। सभी को नमस्ते। मेरा नाम गु शिंग्यान है। मैं डोंगचेन समूह के डिजाइन विभाग में एक सामान्य सहायक डिजाइनर हूं और क्यूमैन स्टूडियो के साथ व्यावसायिक संबंध हैं। क्यूमैन की डिजाइन प्रतिक्रिया से असंतुष्ट होकर मैंने तथ्यों को गढ़ा और क्यूमैन की बदनामी की। तस्वीरें मैंने ही बनाई थीं। मैं मिस क्यूमैन से माफी मांगता हूं। और डोंगचेन डिजाइनर के पद से इस्तीफा देता हूं। रुको, तुम यहाँ कैसे आ गए?
मुझ पर भरोसा करो। मेरा नाम ली मिंगकांग है, मैं भी डोंगचेन का कर्मचारी हूं। गु शिंगयान हमारी टीम लीडर है। मैं आज कुछ सबूत लाया हूं जो सभी देखना चाहेंगे। ये क्या है? क्या तस्वीरें उन्होंने नहीं ली? ये वीडियो मैंने उस भूमिगत गैरेज की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से निकाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी सहकर्मी गु शिंगयान ने कभी भी छिपकर तस्वीर नहीं ली। हमारे डिजाइन को मिस क्यूमैन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए शिंगयान ने हमारी डिजाइन टीम की ओर से मिस क्यूमैन से मिलने गई। तो आज का निष्कर्ष केवल एक ही है, गु शिंगयान ने तस्वीरें नहीं बनाई और नहीं छिपकर तस्वीर ली। वो ये सब स्वीकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो डोंगचेन की प्रतिष्ठा बचाना चाहती है। इसलिए गु शिंगयान को माफी मांगने की जरूरत है और नहीं इस्तीफा देने की। ऐसी बात है क्या? शाबाश। अरे तुमने यह काम क्यों किया? क्या? बेवकूफ न बनो। तुमने क्यूमैन और गाओ युआन की उस प्रेम संबंध की तस्वीरें क्यों नहीं और प्रकाशित की और फिर गु शिंगयान पर थोप दी? हंगमेन भोज, इसका क्या मतलब है? वह चाहता है कि मैं यह प्रतियोगिता छोड़ दूं। क्या? मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया। मैं हर काम तुम्हारे लिए ही करता हूँ। इस तरह गु शिंगयान पूरी तरह बाहर हो जाएगी। क्यों मैं एलियाना के साथ साइन कर सकेगा? क्या यही तुम्हारा चाहता नतीजा नहीं है? आगे से अपनी मनमानी मत करना। बहुत डरावना था। लो पानी पी लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ठीक हो? मिंगकांग, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इतनी शर्मा मत। ली मिंगकांग, पता नहीं था तुम्हें ऐसी ताकत है। आगे से कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी, कोई गपशप नहीं। पता है तुम कितने कूल लग रहे थे। आसमान छू रहे थे क्या? हाँ, शिंगयान के मुसीबत के वक्त तुमने बिना हिचक मदद की। 7 रंगों वाले बादल पर सवार हो महान हीरो बनकर आए। मैं तो सच में ये महान हीरो वाला रोल आगे भी निभाना चाहता था, पर असली हीरो तो कोई और है। कौन? अंदाजा लगाओ। जी की। मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। क्या मदद? ये गु शिंगयान की अंडरग्राउंड गैरेज की वीडियो फुटेज है जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकती है। इसे पेन ड्राइव से फोन में कॉपी कर लो। फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर पत्रकारों को दिखा दो। तो फिर तुम खुद क्यों नहीं जा रहे? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हूँ, मेरा कोई ठोस बहाना नहीं है। तुम उसी डिपार्टमेंट के हो, ज्यादा विश्वसनीय लगोगे। ठीक है, मैं शिंगयान की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। मैं अभी जाता हूँ। शुक्रिया। जी की, बिल्कुल सही। सच्चा महान हीरो तो जी की है।
देखो ना, आम दिनों में तो शांत सभी लगता है, पर जरूरी वक्त पर कमजोर नहीं पड़ता। सोचा नहीं था जी तुमने ऐसी काबिलियत है। मुझे पता था यह सब तुमने मिंगकांग ने किया है। चलो छोड़ो, चलो। चाहे सामने वाला हीरो हो या पर्दे के पीछे वाला, मैं तुम सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखो जरा शिंगलियान को। तुम्हें क्या? चलो चलो, पानी के गिलास से ही टोस्ट करते हैं। चलो। क्या मैंने पहले नहीं कहा था ऑफिस में संपर्क न करें? भैया, मुझे आपसे कुछ काम है। फिर से गुशिंग्यान का मामला है। क्या आपको मेरा ईमेल मिला? मेंग शियाओ शियाओ ही असली मास्टरमाइंड है। आपने गुशिंग्यान को क्यों बलि का बकरा बनाया और उसे इस्तीफा भी दे दिया? क्या यह आपकी चिंता का विषय है? मैं बस उसे परेशान होते नहीं देख सकता। भैया, आपने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। भला किसने यह जिम्मेदारी ली? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसी ने तो लेनी ही थी। दूसरा, हालांकि क्यों मैन की तरफ से गुशिंग्यान से इस्तीफे की मांग थी, लेकिन मैंने गुशिंग्यान से ऐसी कोई मांग नहीं की। आज वह खुद मुझसे मिलने आई। मैं वाकई हैरान हूँ। वो डोंगचेन को नुकसान और कंपनी की प्रतिष्ठा को बचाना चाहती थी। वो डोंगचेन से कितना प्यार करती है, मैं समझ नहीं पा रहा। वो ऐसी कंपनी से इतना प्यार क्यों करती रही जिसने उसे हमेशा दुख दिया? जब से वो डोंगचेन में आई, कितनी मेहनत की, लेकिन जितनी मेहनत की उतना ही ज्यादा दुख मिला। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तुमसे बहुत सी चीजें देखी नहीं जाती। अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा सब्र क्यों नहीं सीख सकते? और डोंगचेन से मुझसे ज्यादा कौन प्यार करता है? इस दुनिया में डोंगचेन ही मेरी सब कुछ है। लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए, प्यार के साथ कभी कभी दुख भी जुड़ा होता है। आज ली मिंगकांग ने जो वीडियो जारी किया था, क्या वह भी तुम्हारा किया धरा है? मैंने तुमसे तुम्हारी हैकर पहचान छुपाने को कहा था। क्या तुम इसे याद रख सकते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर भविष्य में उसे फिर परेशान किया गया, मैं फिर से यही करूंगा। रुको, गुशिंग्यान का वह डिजाइन बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह नक्काशी का काम पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वह व्यक्ति बिल्कुल भी डोंगचेन के साथ काम नहीं करेगा। तुमने इतना दुख सहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चेयरमैन जी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। दरअसल मुझे कोई खास दुख नहीं हुआ। क्यों मैन के साथ समझौते की प्रक्रिया में मैंने वाकई कुछ जल्दबाजी की गलतियां की। एलियाना के साथ प्रतिस्पर्धा में मैं थोड़ा ज्यादा उतावला हो गया था। ये तरीका गलत नहीं है, नहीं तैयारी कम है। बात यह है कि चीजें हम जैसी देखते हैं वैसी नहीं होती। मुझे तुम्हारी प्रतिभा बहुत पसंद है, कमियों को स्वीकार करने का साहस और हिम्मत। मैं उसकी भी कदर करता हूँ। चिंता मत करो, ह्यूमन के मामले में मैं तुम्हें एक जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। बताओ क्या खाना है? पर्दे के पीछे के नायक। कैसे पर्दे के पीछे? मैं नायक बन गया? ली मिंगकांग ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसे चुप रहने को कहना भूल गया। तुम्हें लगता है तुम छुपा सकते हो? जो आजादी से दूर से किसी भूमिगत पार्किंग के सीसीटीवी सिस्टम में घुस सके। मुझे दूसरा कोई नहीं सूझता। दोस्त, शुक्रिया। इन 2 दिनों में इतनी सारी घटनाएं हुई। अगर तुम मेरे साथ न होते, तकनीकी और मानसिक सहारा न देते, मैं शायद टिक नहीं पाता। मैंने बस थोड़ी तकनीकी मदद दी है। वैसे भी मेरी ये छोटी सी कला बेकार पड़ी थी।
हाथ खुजला रहे थे। तुम इसे मेरी मदद समझो, मुझे अभ्यास का मौका दे दो। खाने के बाद मूवी दिखाऊंगा। मूवी? मैं वाकई बहुत दिनों से सिनेमा हॉल नहीं गया। कितने दिन? विदेश से लौटने के बाद। लगता है कभी सिनेमा हॉल ही नहीं गया। तुम तो शायद ऑफिस से सीधे अपने अंधेरे कमरे में बस डिजाइन बनाते रहते हो। जिंदगी को आराम और मौज मस्ती की भी जरूरत होती है। तुम खाना खिलाओ, मैं मूवी दिखाता हूँ। ठीक है। गुजिंगयान, ये डिजाइन सबको भेज दो। एक भी पास नहीं हुआ। मुझे क्यों देख रहे हो? शक मत करो, सच में एक भी नहीं। तुम्हारा भी नहीं। सुनो, खुद को बेहतर मत समझो। इससे सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी, सब बिगड़ जाएगा। सब रिजेक्ट। अगले सोमवार तक नया ड्राफ्ट जमा करो। अपने को डायरेक्टर समझने लगे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना। दिल पर मत लो। ठीक है। क्या गुजिंगयान यहाँ है? कुमन, यह है। मैं आज खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। तनाव मत करो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया। गुशिंगयान, मैंने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखा। तुमने सच में फोटो नहीं खींची। पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था, तुम्हें समझाने का मौका भी नहीं दिया। माफ करना। नहीं, आप लोग मुझसे माफी न मांगे। इस मामले में मैंने भी कुछ गलत किया है। मैं बस यही सोच रहा था कि डिजाइन आपको सौंप दूं। बस यही सोच रहा था कि कुमन जी को डोंगचेन से साइन करवा दूं। कई बार मैंने आपके नजरिए से मामले को नहीं देखा, इसलिए मुझे भी नहीं पता यह अफवाह कैसे फैल गई, जिससे आपको बहुत परेशानी हुई। मुझे ही आपसे माफी मांगनी चाहिए। और सच में परेशानी भी हुई, लेकिन हमने इन कुछ दिनों में सोच समझ लिया है, रोज इस तरह छिप छिप कर रहने से बेहतर है इस मौके का फायदा उठाकर सबको बता दें। बधाई हो, बधाई। बहुत बढ़िया, बधाई बधाई। अरे वाह, क्या बात है। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, यहाँ देखो, यहाँ देखो। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। कुमन जी, गाओ युआन, आप लोग कैसे आ गए? मैं शिंगयान से मिलने आया हूँ। उससे मिलने। शिंगयान, जब से मैंने पहली बार तुम्हारा डिजाइन देखा, मुझे बेहद पसंद आया। यह आकृति मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। तुम्हारी कंपनी ने भी मुझे कई डिजाइन दिखाए, लेकिन सब देखने के बाद सिर्फ यह क्रैब एप्पल ब्लॉसम का फूल ही मुझे सबसे ज्यादा भाया। इसलिए मेरा फैसला है, यही ले लिया जाए। कुमन जी, आपका मतलब है? अभी ऊपर चलकर आपके डोंगचेन के साथ नया करा करें। आपके डिजाइन का ही इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा। क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप लोगों को सच में मेरा डिजाइन पसंद आया? बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे काम फिल्म फेस्टिवल जाने की तारीख नजदीक आ रही है और भी करीब आ रहा है। क्या यह सुंदर गहने पहन सकते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। कोई समस्या नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जिंगयान, जिंगयान, आगे बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया। चेयरमैन, सभी लोग, आज हमारे शहर के सभी अखबारों में छपा है वो हमारे डोंगचेन की क्यूयूमन है, जिसने कांस में सभी गहनों के अधिकार हासिल किए हैं और सुर्खियों में भी आई है। इसलिए डिजाइन विभाग को संबंधित काम तेज करना होगा। साथ ही इस उत्पाद की डिजाइनर गुजिंगयान की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमें उसे भारी पुरस्कार देना चाहिए। किसी को आपत्ति नहीं है? नहीं, 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 कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा
डिजाइन विभाग के प्रमुख का पद भी अब खाली नहीं रहना चाहिए। मेरे विचार से पहले के अनुसार गुजिंगयान और एआई लियाना की प्रतियोगिता के नियमों के आधार पर गुजिंगयान को पदोन्नत कर देना चाहिए। मैं इस पर आपत्ति रखता हूं। बॉस लिन, आपके कारण क्या है? गुजिंगयान का डिजाइन वास्तव में क्यूयूमैन को प्रभावित कर गया और उसने प्रतिनिधित्व का अनुबंध भी कर लिया है, लेकिन उसकी लापरवाही ने डिजाइन विभाग और डोंगचेन को भारी सार्वजनिक आलोचना में डाल दिया, जिसका प्रभाव अभी तक कम नहीं हुआ है। अगर वह वीडियो उसकी निर्दोषता साबित नहीं करता तो शायद वह अब डोंगचेन की कर्मचारी नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि गुजिंगयान अभी अनुभव की कमी है। बॉस लिन, क्या आप फिर से काम निकल जाने के बाद बेवफाई कर रहे हैं? पहले के नियम व्यर्थ हो गए, कर्मचारियों की मेहनत बेकार चली गई। ऐसे चलता रहा तो हम लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? गुजिंगयान अभी बहुत युवा है, वह डिजाइन विभाग का नेतृत्व नहीं कर सकती। क्या हमारी प्रतिष्ठित डोंगचेन एक डिजाइन प्रमुख भी नहीं चुन सकती? दोनों शांत हो जाइए। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मैं चेयरमैन के सुझाव से सहमत हूं, है ना? यदि योग्य कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जाता तो सबका दिल टूट जाएगा। साथ ही मैं बॉस लिन की राय से भी सहमत हूं। गुजिंगयान की उम्र और अनुभव को देखते हुए उसके लिए डिजाइन विभाग की कमान संभालना अभी जल्दबाजी होगी। वो चेयरमैन जी, मुझे याद है कि डोंगचेन के डिजाइन विभाग में पहले मुख्य डिजाइनर और प्रमुख दोनों एक साथ होते थे। क्या ऐसा था? शायद था। उस समय मुख्य डिजाइनर थे। ये समग्र डिजाइन का प्रभारी है। निदेशक दैनिक प्रबंधन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम गुजिंगयान को मुख्य डिजाइनर के रूप में पदोन्नत करते हैं और एआई लियाना को निदेशक बनाते हैं। इससे दोनों की ताकत का इस्तेमाल होगा। डोंगचेन के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं भी झंग निदेशक के विचार से सहमत हूँ। आखिरकार गुजिंगयान को कंपनी में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। अगर अभी निदेशक बना दिया तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन अगर कुछ भी न दिया तो कर्मचारियों का उत्साह टूट जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि झंग निदेशक का सुझाव सबसे सुरक्षित व्यवस्था है। हाँ, अच्छा, चूंकि झंग निदेशक ने समाधान सुझाया है, हम एक समझौता कर लेते हैं। बस यही कर सकते हैं। अध्यक्ष जी की बात मानते हैं। यह आईडी कार्ड पिछले वाले से ज्यादा अधिकार देती है और इसका मतलब है कि इस इमारत में आपकी पहुंच अब ज्यादा है। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है, मुझे पता है 5 मिनट पहले आने पर कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन ओवरटाइम के समय 5 मिनट पहले जाने पर कोई ना कोई बात जरूर करेगा। यह पहले की बात थी, अब अलग है। अब आप मुख्य डिजाइनर हैं। अगर हर सुबह आप उन साधारण डिजाइनों से 50 मिनट पहले कार्ड नहीं लगाएंगे तो आप मेहनती नहीं हैं। अगर आप रोज दूसरों से 1 घंटा ज्यादा ओवरटाइम नहीं करेंगे तो आप समर्पित नहीं हैं। यह मेरी आपको नई सलाह है। ये निदेशक, पहले और अब की सलाह के लिए धन्यवाद। दोनों से मुझे फायदा हुआ। चलता हूँ। और एक बात, आपकी सैलरी पहले से काफी बढ़ जाएगी। इस महीने की सैलरी में ही दिख जाएगा। तब आप खुद चेक कर लेना। तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो? जाओ काम करो। जल्दी करो। यह डेस्क कब आ गई? मुख्य डिजाइनर, यह क्या मामला है? इस डेस्क के बारे में आपको इंजीनियरिंग विभाग से पूछना चाहिए और मुख्य डिजाइनर के पद के बारे में आपको मानव संसाधन विभाग से पूछना चाहिए। यह नियुक्ति मैंने कभी सुनी ही नहीं। देखिए, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ डिजाइनर का पद तो डिजाइन विभाग में ही है, लेकिन कामकाज के मामले में वो डिजाइन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के अधीन नहीं है। और शायद आप और चीफ डिजाइनर का पद स्तर एक ही है। शिंगयान, मुश्किल से एक बड़ा बॉक्स खरीदा है। शिंगयान, कॉफी पियोगी? मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ, या फिर मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए खरीद लाती हूँ। जरूरत नहीं, थैंक्स। शुक्रिया। अगर मुझे पीनी होती तो मैं खुद ही बना लेती। अब तो तुम बहुत व्यस्त रहती हो। अगर कुछ चाहिए हो तो बस मुझे बता देना। ठीक है, शुक्रिया फैंग फैम। शुक्रिया।
घास का पत्ता। तुम लोग अभी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। बताओ ना, वह एक डिप्टी डायरेक्टर है। फिर किसी डायरेक्टर के ऑफिस पर क्यों कब्जा जमाए बैठी है? और शर्म भी नहीं आती, नाक पट नहीं बदलती। किसी दिन मैं इंजीनियरिंग विभाग में जाकर जरूर शिकायत करूंगी। बस करो, जोकिंग। इस फालतू बात में न पड़ो। चलो, सामान भी लगभग समेट लिया होगा। वहाँ देखना चाहोगी? हाँ चलो। आ गई। नजारा वाकई अच्छा है। लो। शिंगयान, पता नहीं क्या हम दोनों को ये सम्मान मिलेगा कि इस मेडल को बांट सके। बिल्कुल मिलेगा। आओ आओ, तुम्हारे लिए एक लगा दो। चूंकि ये विशेष सम्मान मिला है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। इस प्रमोशन के बाद क्या कुछ अनुभव या सीख मिली है? क्या कुछ बदलाव आया है? क्या बदलाव? सैलरी बढ़ गई। इतना बड़ा बदलाव और बदलाव नहीं कहलाएगा। सबको खाने पर बुलाओ, मुझे तो बढ़िया खाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं खाने के अलावा एक रचनात्मक सुझाव देना चाहूंगी। चूंकि सैलरी बढ़ गई है, कंपनी के पास ही नया घर ढूंढ लो, वरना पहले जो दूर रहते थे बहुत खतरनाक था। मेरे अच्छे दोस्त तो हो ही। हाल ही में मैंने भी इस बारे में गंभीरता से सोचा है। अगर सब ठीक रहा तो इन 2 दिनों में ही शिफ्ट हो जाऊंगा। तो जब शिफ्ट करोगे तो बता देना, हम मदद करने आएंगे। शुक्रिया। मैं मदद करूंगा। धन्यवाद। पर बात करें तो तुमने अभी पूछा क्या कोई अनुभव या सीख है, तो सच कहूँ तो नहीं है। लेकिन इतनी सारी बातें गुजरने के बाद कुछ अनुभव तो शेयर कर ही सकता हूँ। सुनोगे? हाँ हाँ, सुनेंगे, जल्दी बताओ। देखो, असल में चाहे तुम किसी भी पक्ष या गुट में हो, एक दिन ऐसा आएगा जब हवा का रुख बदलेगा और लोग बिछड़ जाएंगे। बस खुद को मजबूत बनाना ही रास्ता है। खुद को लगातार ताकतवर बनाते रहो, तभी बेहतर तरीके से इस दुनिया में टिक पाओगे। बिल्कुल सही।